नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे प्रियजन चाहते थे कि हम तनाव पर एक कंटेंट डालें, तनाव पर एक वीडियो बनाएं। मित्रों, आज हम आपके सामने वही लेकर हाजिर हैं कि तनाव है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है। मित्रों, तनाव का मतलब यह है कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा बाह्य परिदृश्य से, बाह्य पर्यावरण से, बाहरी चीज़ों से समता नहीं बैठा पा रहा है, जिसके कारण हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसी को तनाव कहा जाता है। मित्रों, केवल शरीर में बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होने की निशानी नहीं, या बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। आपका व्यवहार, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी आत्मिक स्थिति ही दर्शाती है कि आप स्वस्थ हैं। मतलब आपको फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर के रूप में हर जगह जब आपका व्यवहार सामान्य रहेगा तब आप स्वस्थ हैं। मित्रों, आइए एक कहानी के द्वारा इसको समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से वो बहुत प्यार करता था, जान देने के लिए तैयार रहता था, उसके सारे फरमान, सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। दूसरी पत्नी के साथ उसका संबंध कभी सामान्य, कभी थोड़ा सा खराब, कभी खुशी, कभी परेशानी, ऐसे वो संबंध खट्टा मीठा चलता रहता था। तीसरी पत्नी से उसका कोई संबंध नहीं था। वो ताउम्र तीसरी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखता था, जबकि वह पत्नी बराबर उसके साथ रहती थी, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करती थी और उसको हमेशा सच्चाई, सत्यता का रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन उस व्यक्ति ने ना कभी उस पत्नी की सुना, ना कभी उसकी ज़रूरतों को सुना और ना ही उसकी सलाहों पर कभी ध्यान दिया। मित्रों, आप सोचते होंगे इसका क्या अर्थ निकला। दोस्तों, यह एक आपके सामने जो हमने रखा है, इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के साथ उसके जीवन में ये 3 चीज़ें सहयोगी पत्नी के रूप में मौजूद रहती हैं। बस हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। अब पहली पत्नी के बारे में बात करते हैं। अब हुआ क्या, एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु आ गई और मृत्यु देने वाले ने कहा कि भाई, अगर कोई पत्नी आपके साथ चलने को तैयार हो तो आपको जीवन दान दिया जा सकता है। वह व्यक्ति भागा भागा अपनी पहली पत्नी के साथ गया, उससे कहा कि तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हमारा जीवन बच सकता है। पहली पत्नी ने कहा कि नहीं, मृत्यु आपकी आई है, आप अकेले जाइए, हम आपके साथ इंच भर नहीं चल सकते। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंचता है, दूसरी पत्नी से कहता है कि ताऊ तो मैं तुमको खुश नहीं रख सका, लेकिन यह है कि तब भी संबंध ठीक ठाक थे, तो ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों को एक साथ जाना है यहाँ से। दूसरी पत्नी ने कहा कि देखिए, आपने हमारा थोड़ा बहुत ख्याल रखा है तो हम आपके साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हैं, लेकिन पूरा साथ आपका हम भी नहीं दे पाएंगे। मित्रों, वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। हालांकि तीसरी पत्नी को उसने अपने
जीवन में कुछ नहीं समझा, कुछ तवज्जो नहीं दिया, लेकिन फिर भी धर्म संकट में पड़ते हुए भी वह व्यक्ति अपने तीसरी पत्नी के साथ जाता है, कहता है कि मेरी मृत्यु आ गई है, तुमको हमारे साथ चलना होगा। तीसरी पत्नी प्रसन्न हो जाती है, कहती है कि कम से कम आज के दिन आपने हमको पूछा, हमको आपने तवज्जो दिया, ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, जहाँ जहाँ तक आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी। वह व्यक्ति प्रसन्न हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। मित्रों, अब वो पहली पत्नी, आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब निकला, तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ इन चीज़ों का संबंध हमारे इस वीडियो से है, जिसका आज का तनाव विशेषांक है, जिस पर हमको बात करनी है। पहली पत्नी के रूप में हमारे धन, हमारे खेत, हमारी जायदाद, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा पैसा, इन सब चीज़ों को आप पहली पत्नी के रूप में मान सकते हैं, जो आपकी मृत्यु के बाद इन चीज़ों ने अपनी जगह को भी नहीं छोड़ा, जिनको आपने इतनी तपस्या के साथ इकट्ठा किया था, वो जरा सा हिले भी नहीं और आपको उन्होंने एकदम छोड़ दिया। ये आपका घर, आपका मकान, आपका बैंक बैलेंस या जो भी बाह्य चीज़ें हैं जिसको आपने ताउम्र मेहनत करके इकट्ठा किया, नैतिक रूप से भी और अनैतिक रूप से भी। मित्रों, दूसरी पत्नी के रूप में हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे हित मित्र हैं, जो हमारे संबंधों के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर जहां हमको दफनाया जाता है, जहां हमको जलाया जाता है, उस जगह तक, शमशान घाट तक ये लोग पहुंचते हैं। इससे आगे की यात्रा हमारा परिवार भी, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे मित्र भी, हमारे शत्रु भी, इससे आगे की यात्रा हमारे साथ नहीं करते हैं। ये दूसरी पत्नी की बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे तीसरी पत्नी कौन है? मित्रों, तीसरी पत्नी हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा हमको समय समय पर सचेत करती रहती है। हमारी आत्मा हमको नैतिक और अनैतिक के अंतर को समझाती रहती है। हमारी आत्मा हमको बार बार हमारे कार्यों के तरफ, सत्कर्मों की तरफ इशारा करती है, लेकिन हमने कभी आत्मा की नहीं सुना, हमने कभी तीसरी पत्नी की नहीं सुना। हम आत्मा की ना सुनते हुए बाह्य आडंबरों में फंसे रहे, जिसके कारण हमको बार बार तनाव हुआ, बार बार दुख हुआ। तो मित्रों, हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को तो पूरा करते रहें, सामान्य संबंध समाज में, परिवार में निर्वहन करते रहें, अपना योगदान देते रहें, लेकिन हम अपनी आत्मा की भी सुनते रहें, तो निश्चित रूप से तनाव कम होगा। अगर पहली पत्नी हमको बिल्कुल नहीं मानती है, धन धर्म का अस्तित्व हमारे साथ नहीं है, तो हमको उतना इकट्ठा करना चाहिए जितने में हमारा दैनिक काम और भविष्य की ज़रूरतें चलती रहे। उसके लिए हमको कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम मुख्य विषय पर बढ़ते हैं। मित्रों, तनाव के हम यहाँ वैज्ञानिक, औषधीय, आध्यात्मिक और चिकित्सीय कारणों पर बात करेंगे। मित्रों, हम वैज्ञानिक रूप से अगर मेडिकल हिस्ट्री में देखें, मेडिसिन की तरफ से देखें, विज्ञान में जाएं, चिकित्सा क्षेत्र में जाएं, तो हमारे दो चीज़ें होती। एक तो तनाव, यही तनाव बढ़ के आपको अवसाद की तरफ ले जाता है। जब आपका तनाव अवसाद में, डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाता है, तब आपको फिर चिकित्सीय सहायता की जरूरत होती है। यह क्या है? मित्रों, हमारे शरीर में
सेरोटोनिन, डोपामाइन, ट्राइप्टोफैन, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मूड को लेकर, हमारे बिहेवियर को लेकर। तो सेरोटोनिन, देखिए हम बहुत चिकित्सीय भाषा में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा करके कुछ चीज़ों को आपको समझा देंगे। तो सेरोटोनिन हमारे आंतों में पाया जाता है, वहाँ से रिलीज होता है, फिर शरीर में ये एक तरह से हार्मोन्स भी आप मान लीजिए, और ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे शरीर में, ब्रेन में पहुँच के खुशी बढ़ाता है, अच्छी नींद लाता है, हमारे व्यवहार को बेहतर करता है। तो इस और ज़रूरत पड़ने पर ये हमारे शरीर में घटता बढ़ता रहता है। और प्लेटलेट्स, आपने प्लेटलेट्स का नाम सुना होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है, ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स टूट के सेरोटोनिन को रिलीज करती हैं, ये हमारे ब्रेन में पहुंचता है और जो है हमारे मूड एलिवेटर का काम करता है, हमको प्रसन्नता मिलती है। डोपामाइन ब्रेन में निर्माण होता है, यह भी हमारी प्रसन्नता का कारक है, हमारे अच्छे व्यवहार का कारक है। तो हमको अच्छा बनने के लिए, तनाव से दूर रहने के लिए हमारे शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल ठीक होना चाहिए। अब अगर आपका सेरोटोनिन, डोपामाइन इनका बैलेंस ठीक नहीं है तो आप निश्चित रूप से आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे और आपका व्यवहार बढ़िया नहीं रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपका खाना नहीं पचेगा, आपकी सेक्सुअल डिजायर एक खराब हो जाएगी। तो अगर आप तनाव में रहते हैं तो समस्या कहाँ से शुरू होती है? एक तो आपका सामाजिक व्यवहार खत्म हो जाएगा, दूसरा आपकी भूख खत्म हो जाएगी, तीसरा आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, चौथा अगर आपके सेक्स पति पत्नी के संबंध भी खराब हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे आप तनाव में करके यहाँ तक कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर इसको बैलेंस नहीं किया गया। तो मित्रों, इस तरह के परिवर्तन होते हैं। अगर दुर्भाग्यवश सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है शरीर में, तो जो है बीपी हाई हो सकती है, पसीना ज़्यादा हो सकता है और इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं कम होती हैं। आज का हमारा विषय ये है कि हम तनाव से कैसे बचें। तो मित्रों, हमारे शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल बढ़िया होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि बढ़िया कैसे हो। मित्रों, एलोपैथिक चिकित्सा में तमाम दवाएं हैं जो सेरोटोनिन अगर हमारे शरीर में, ब्रेन में कम पहुंच रहा है तो जितना पहुंच गया है वो उसके एब्जॉर्प्शन को, उसके टूटने को रोकती हैं, वो वहीं मौजूद रहता है। इस तरह से ही वो दवाएं काम करती हैं। मिल मिला के चिकित्सीय रूप से दी जाने वाली सारी दवाओं का मतलब यही है कि वो सेरोटोनिन को मेंटेन करें। अब हम यहाँ दवा के बारे में, दवा तो पर्टिकुलर पेशेंट को ही चिकित्सक बताता है, तो यहाँ हम आपको बिना दवा के सेरोटोनिन कैसे मेंटेन हो, आप तनाव से कैसे दूर हो, इसके बारे में बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहला तो डाइटरी सप्लीमेंट, ये महत्वपूर्ण है। आप टोफू, आप नट्स, देखिए नट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। चिया बीज, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि तमाम तरह की सब्जियां आप खाते हैं, कद्दू खाते हैं, लौकी खाते हैं, जो है इनके बीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और ये आपके सेरोटोनिन को बढ़ाने में
मदद कर सकते हैं। तो कभी आप पके कद्दू की सब्जी बनाइए तो उसके बीज को छीलिए और फेंकिए ना, और उसको रखे रहिए, सुखा के आप फिर उसको भिगोइए और बाहर के छिलके को निकाल के गिरी खा जाइए। आपका सेरोटोनिन मेंटेन होने में भी ये सहयोग करता है, आपके शरीर को बैलेंस बनाता है। तो मित्रों, डाइटरी सप्लीमेंट में आप केला ले सकते हैं, पोटेशियम की मात्रा होती है, बताया जाता है कि सेरोटोनिन इससे बढ़िया होता है। टोफू है, पाइनएप्पल है, एवोकाडो है और नट्स हैं। तो हम नट्स को इसमें वरीयता देते हैं क्योंकि नट्स हर जगह उपलब्ध होता है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, और जो आज खासकर महिलाओं में तनाव का कारण बनता जा रहा है और पुरुषों में भी स्थिति बन जा रही है, क्योंकि अधिकतम आदमी इंडोर कार्य कर रहा है, आउटडोर कार्य नहीं कर पा रहा है। तो मित्रों, सनलाइट, सूर्य की रोशनी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अवसाद से, तनाव से दूर रखने में मदद करेगी। आप सूर्योदय के बाद 30 मिनट से 60 मिनट तक अधिक से अधिक नंगे शरीर में आप सूरज की रोशनी का अवशोषण करते हैं। सूरज की रोशनी से आप अपने पूरे शरीर को सेंकते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके शरीर में सेरोटोनिन का निर्माण पर्याप्त मात्रा में होगा, आपका मूड प्रसन्न होगा, आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी। तो मित्रों, तनाव से बचने के लिए, अवसाद से बचने के लिए आप 30 मिनट से 60 मिनट तक सूर्योदय से 1 घंटा तक आप सूर्य की रोशनी का अपने शरीर पर लीजिए। तीसरी, एक्सरसाइज भी आपके सेरोटोनिन को ब्रेन तक पहुंचाने में, निर्माण करने में, हमारे इंटेस्टाइन में निर्माण होता है सेरोटोनिन का, वहाँ निर्माण में, रिलीज में, ब्रेन तक पहुंचाने में एक्सरसाइज आपका बहुत मदद करता है। तो मित्रों, आप 15 से 30 मिनट तक रोज एक्सरसाइज जरूर करिए। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका सेरोटोनिन मेंटेन रहेगा, आप जो है सूरज की रोशनी लेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। अपने डाइट में इस तरह की चीज़ों को जो हमने पहले भी बताया है, आप आलू लीजिए, आप केला लीजिए, टोफू लीजिए, एवोकाडो लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। दवा के रूप में क्या आप ले सकते हैं मित्रों? तनाव और अवसाद से बचने के लिए अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए अश्वगंधा का सेवन अपने जीवन में नियमित कर दीजिए। इससे बढ़िया औषधि कोई नहीं है। बस ये ध्यान रहे कि जो है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि अश्वगंधा के जड़ का, ताजी जड़ों का ही औषधीय प्रयोग है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उस अश्वगंधा के जड़ के औषधीय गुण समाप्त हो जाते हैं। तो अश्वगंधा का सेवन आप करिए, आप आंवला का सेवन करिए, आप हरितकी का सेवन करिए। आंवला, हरितकी और अश्वगंधा का अगर आप सेवन करते हैं, और इन तीनों के बारे में हमने अपने चैनल में अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इनका सेवन करिए और जो आपको इसमें हमने सलाह दिया है उसको करिए, तो निश्चित रूप से आप तनाव से दूर रहेंगे। मित्रों, हम आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पहलू पर भी बात करेंगे। मित्रों, आध्यात्मिक रूप से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 15 से 30 मिनट रोज का प्राणायाम और ध्यान आपको तनाव से दूर कर देगा, आपके अवसाद को ठीक कर देगा या आपको अवसाद में जाने नहीं देगा। मित्रों, ध्यान, अब हम अवसाद में और तनाव की स्थिति में हम ध्यान में पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने की बात
करते हैं। क्यों करते हैं? ज्योतिष में मन का कारक चंद्रमा को माना जाता है और खगोलीय दृष्टि में चंद्रमा 12 राशियों में विभक्त होते हुए 2.25 से 2.5 दिन में एक घर बदल देता है और 28 से 30 दिन में परिक्रमा अपनी पूरी कर देता है। तो चूंकि चंद्रमा एक चलायमान है, पृथ्वी के बहुत सन्निकट है, तो इसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मित्रों, अगर पूर्ण रूप से महिला स्वस्थ है तो उसके मासिक धर्म की शुरुआत एकादशी से पूर्णिमा या अमावस्या के तिथियों के बीच में ही होती है। इसका पूर्ण रूप से जो है चंद्रमा से ही संबंध है। मित्रों, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका संबंध भी पूर्णिमा और अमावस्या के चंद्रमा से है। तो चंद्रमा का हमारे शरीर पर बहुत असर होता है। अगर आपका चंद्रमा ठीक है, आपके कुंडली में अगर आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से न आप तनाव में जाएंगे, न आप अवसाद में जाएंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तमाम लोगों की कुंडली में चंद्रमा अच्छे भाव में नहीं होता है या चंद्रमा पीड़ित होता है। पीड़ित कैसे होता है? चंद्रमा चूंकि चंचल ग्रह है, चलायमान होता है, बहुत स्थिरता नहीं होती है, तो चंद्रमा के एक घर आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम नामक का दोष माना जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। जब चंद्रमा पर महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है तो ये पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा अगर छठे, अष्टम और 12वें भाव में होता है तो ये पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा राहु और केतु के साथ अगर मौजूद होता है तो पीड़ित हो जाता है। मित्रों, ज्योतिषीय आकलन आप अपना कहीं से भी करवा सकते हैं। तो चंद्रमा की भी कैसी भी स्थिति हो, अगर आप 15 से 30 मिनट अपने ध्यान में पूर्णिमा के चंद्रमा को लाते हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा को, आज द्वादशी त्रयोदशी तिथि है, 2-3 दिन के बाद पूर्णमासी है, शरद पूर्णिमा भी कितनी अच्छी बात है। हमारा वीडियो जब आपके सामने पहुंच रहा होगा उस समय आकाश में शरद पूर्णिमा का चांद चमचमा रहा होगा। मित्रों, माना जाता है कि पृथ्वी पर औषधियों का कारक चंद्रमा होता है और शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों में औषधि होता है, अमृत होता है। तो मित्रों, आप मेरा सुझाव मानिए, शरद पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक शरीर के हिस्से पर चंद्रमा की रोशनी काफ़ी समय तक पड़ने दीजिए और अगर हो सके तो आप चंद्रमा का, पूर्ण चंद्रमा का, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करिए, आंख मूंद के बैठ जाइए और चंद्र देवता से कहिए कि हे चंद्रदेव, हमारे तनाव को समाप्त करिए, हमको अवसाद से निकालिए, हमको चिंता मुक्त करिए, हमारे यहाँ हमारे शरीर पर आपका अच्छा प्रभाव पड़े। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उपयोग करिए, प्रयोग करिए, अमृत रूप से तत्व जो निकलते हैं अपने शरीर में उसका अवशोषण करिए। तो मित्रों, अब हम कम समय में आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता देते हैं कि आपको करना क्या है। तो आप तनाव से दूर रहेंगे। नंबर 1, सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्योदय से 1 घंटा तक एक्सरसाइज भी करते रहिए। सूरज की रोशनी अपने शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ने दीजिए। अपने डाइट में आप जो है टोफू या नट्स, आप नट्स का सेवन, पाइनएप्पल का सेवन, केले का सेवन, इस तरह की चीज़ों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। आप उसके बाद औषधीय रूप में अश्वगंधा, हरितकी और आंवला का सेवन करिए और ध्यान के रूप में पूर्ण चंद्रमा का ध्यान आप करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए और निश्चित रूप से एक चीज़ और जान लीजिए, तनाव के मामले में
नौ वही व्यक्ति जिसका चंद्रमा विचलित होता है, निश्चित रूप से मान लीजिए अगर आप तनाव में हैं तो आपके चंद्रमा का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है। तो मित्रों एक ही ध्यान रखिए, चूंकि जो विचलित होते हैं वही तनाव में होते हैं। सलाह तो हम दे रहे हैं, करना है आपको है। अगर आप बिना विचलित हुए हमारी सलाह को मान के निश्चित रूप से आप सिस्टमेटिक ढंग से सूर्योदय के पहले उठिए, पूरी लाइट लीजिए 1 से 1.5 घंटा, एक्सरसाइज करिए, अपने भोजन में जिन चीज़ों की सलाह दिया उसको शामिल करिए, औषधीय रूप में इन चीज़ों को आप लीजिए जो हमने बताया है। हाँ, दवा के रूप में डाइटरी सप्लीमेंट में जिनसेंग, तमाम दवाओं में जिनसेंग पाया जाता है विटामिन के साथ। बोकार्ट, जिनसेंग बोकार्ट का भी आप जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में जो दवाएं आती हैं उसके रूप में कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए, चंद्रमा को मजबूत करिए, तो निश्चित रूप से अगर इन सलाहों पर आपने पूरा ध्यान दिया, तमाम लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन पूरी सलाह पर ध्यान नहीं देते। अगर आपने करना, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि भाई करना तो आप ही को है, जानने के लिए दुनिया में तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, और हमारा मानना है कि जिन चीज़ों को हमने बताया है सिस्टमेटिक ढंग से आप केवल 6 महीने तक कर लीजिए, तो 7वें महीने में तनाव नाम की कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगी। मित्रों आप निश्चित रूप से करिए, तनाव मुक्त रहिए। और इसके साथ ही चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, अगर आपको किसी सलाह की ज़रूरत हो, आपको कोई समस्या लगती हो, तो आप हमारे चैनल पर लिख सकते हैं, चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से या तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको इस विषय में महारत हासिल है, उनसे भी सलाह लेके हम आपकी समस्या को दूर करने में आपका पूरा योगदान करेंगे। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चंद्रमा मजबूत हो, आपका जीवन सुखी हो। जय